जी राज्यपाल का अभिभाषण पे चर्चा चल रहा था, लेकिन खासकर के जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझकर आप बेवजह उठा रहे हैं मुद्दों को, कोई मुद्दा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, वो जो उनको बुक दी गई उसमें पूरा असत्य का पुनिंदा भरा हुआ था। उसमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम अच्छा है, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड है, हमारी बहनों को महिला सम्मान की राशि दी जा रही है, वगैरह वगैरह। इतने मीठे मीठे बोल निकल रहे थे, लग रहा था कि मुख से शहद टपक रहा है। ऐसी बातों का जिक्र उसमें किया गया। तो आज उसी पे जब वाद विवाद हो रहा था तो बहुत ही सीनियर लीडर हैं माननीय स्टीफन मरांडी जी, हम उनका सम्मान भी करते हैं, और एक माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, वो भी काफ़ी सीनियर हैं। वो ऐसी ऐसी बातों को कह रहे थे कि हमारा कान भी लग रहा था कि ये एक्चुअल में हम झारखंड में हैं कि कहीं दूसरे जगह। लेकिन अब आपको असलियत बताते हैं कि जिस प्रकार झारखंड में भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करके ये सरकार, और जिस प्रकार हमारी महिलाओं का अपमान करके ये सरकार आगे बढ़ी है, आज कहीं ना कहीं ये उसे ढकने का भी नहीं। हमें लगता है कि वो माननीय स्टीफन मरांडी जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, वो पूरा लिस्ट लाए थे कि लॉ एंड ऑर्डर युक्त, भ्रष्टाचार युक्त। लेकिन अब वो देखे कि अरे वो तो सत्ता पक्ष में है, तो बेचारे मजबूरी में मुक्त बोल दिए। तो उसी समय हम लोग टोकना चाहे कि ये युक्त नहीं कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, लेकिन देख करके लोक लिहाज से, क्योंकि सत्ता पक्ष के हैं माननीय सदस्य, तो उसको भ्रष्टाचार मुक्त बोल दिए। आज जिस प्रकार आपने देखा कि आज जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसके पेपर लीक होते हैं। यहाँ तो मैट्रिक का पेपर लीक कराया गया और यहाँ कहा जा रहा है कि हम छात्र छात्राओं के हितकारी सरकार, ये हेमंत सरकार। अब आप बताइए कि क्या सरकार है? अभी तक जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं और ये जेपीएससी का कैलेंडर बनाने वाले थे। अब बताइए कैलेंडर बना करके करेंगे क्या, जबकि अध्यक्ष ही नियुक्त करने की ताकत इनको नहीं है। आप देखें कि महिला की सम्मान की बात करते हैं। हमारी जो झारखंड की एक नीति है, जो आदिवासी के यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो वो लोटा पानी का एक विधि विधान होता है, उसे करने के लिए हमारी 5 बच्चियाँ जाती हैं और जब वापस लौट के आती हैं तो उनको दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है। और ये सरकार कहती है कि एकदम लॉ एंड ऑर्डर चकाचक है। अब आप निर्णय ले लें कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। हर दिन झारखंड में माननीय जो हमारे बहुत सीनियर हैं, माननीय शिबू सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारे उच्च पद में रहे हैं, हम बहुत उनका सम्मान करते हैं। उनके रेसिडेंस के सामने में हत्या हो जाती है, हर दिन छिनतई हो जाती है, और ये सरकार क्या कहती है, एकदम लॉ एंड ऑर्डर चकाचक है। तो क्या हम लोग विपक्ष के हैं तो हम लोग अपने मुंह में सेलो टेप डाल दे कि सील ले? अरे जो सच है वो तो कहना पड़ेगा, और वो सच को सुनने की ताकत भी सत्ता पक्ष को होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे थे जब सत्ता पक्ष बोल रहा था, अगर एक व्यवस्था पे भी हम लोग प्रश्न लाना चाह रहे थे तो उधर से माननीय स्पीकर महोदय बोले अभी रुकिए रुकिए आपका समय आ रहा है। और जब हमारे तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इतने सीनियर सदस्य, तब उनके मंत्रीगण उठ के बार बार लग रहा है कि उनके चेयर में स्प्रिंग लगा हुआ, बार बार उठते हैं, फुदक के उठते हैं। अरे भैया तो उसका स्प्रिंग है तो उसको हटा दीजिए, अन्य तो मंत्री का नहीं जानते हैं तो उनको ट्रेनिंग दीजिए, और वो भी नहीं तो उनको एक सदस्य रहने दीजिए। वो फूज करके उछल के बार बार टोका टोकी कर रहे हैं। तो कम से कम जो संसद की मर्यादा है, जो सदन की मर्यादा है, सदन की मर्यादा को तो कम से कम फॉलो करिएगा। इसलिए हम लोगों ने वाद विवाद जो हुआ उसे असत्य का पुनिंदा कहा और उसी पे आज चर्चा चली। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।